जीवन श्री महामणि भया चर्चा गावत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए न सकत लाल आगे आए। मेहर सागर की चर्चा होती और अब हम चिरंतन भी मेहर के बारे में बोल रहे और उससे भी काफी जिन्होंने ध्यान से सुना होगा समझ आ गई होगी कि मेहर बड़ी अखंड अखंड का अर्थ होता है जो कभी खत्म न होने वाली हो। अलेखे उसको कहते हैं जो दिखने में इतनी बड़ी मेहर है तो हम लोग जाहिरी दुखी से सोचते हैं नजर क्यों नहीं आती, कैसी नजर आती है? नजर आती है किस तरह से अंतर आँखा खोल से ऊपर की दृष्टि से तो संसार हो रहा है, अंदर जब आत्म दृष्टि जिसको हम कहते हैं उसको खोल के देखें, विचार करके देखें तो फिर क्या होगा? अंतर आँखा सुख सब तो अपने अंदर आत्म के चक्षु से देखे, विचार करके देखे ये क्या चीज है, कौन सी वाणी हमें सुनने को मिले, कौन सा ज्ञान इस दुनिया में है। क्योंकि इस वाणी के ही माध्यम से जिसको ज्ञान और अज्ञान कहते हैं, आज दिन तक ये पार ब्रह्म का ज्ञान परम धाम कहाँ है? लिखा सब है, पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, ये भी लिखा है, उनकी आत्माएं हैं, ये भी लिखा है, आत्मा एवं परमात्मा है, ये भी लिखा है, वह सत्य चिद आनंदक है, ये भी लिखा है। लेकिन क्या किसी ने आज दिन तक खोल करके बताया कि वो क्या ना? तो यही बातें ग्रंथों में लिखी है ना कि 28 में कर किसी एक ग्रंथ धर्म ग्रंथ में लिखा होता तो दूसरों को संशय हो सकती थी, ये तो एक हिंदू पक्ष या मुसलमान पक्ष या ईसाई पक्ष या एक सिख पंथ की बात है तो उनके अपने गुरुओं ने ये बात कही होगी। तो जो बात संसार के सारे ग्रंथों में लिखी है और वो ज्ञान आत्म तत्व का ज्ञान है, विचारने से तो अवश्य समझा, और जो विचारना है उसी को अंतर की आंख कहते हैं, उसी को हृदय के चक्षु कहते हैं। और जो आदमी बैठ के विचार कर रही है और विचारने के बाद जब समझ आ जाए फिर अमल नहीं करता है तो फिर आत्म चक्षु समझो रिक्त हो जाएगी। तो ये सुख जो मेहर का है और मेहर से जो अक्षरातीत के सुख की पहचान हुई है, उनकी मेहर की वाणी से ही आत्म तत्व का पता चला है। आज दिन तक सब आत्म तत्वों पर ही धर्म वाले बोलते हैं, कह देते हैं आत्म तत्व, फिर जब उनका प्रवचन सुनने को मिलता है तो जीव और आत्मा दोनों को इकट्ठा करते हैं। उधर कहते हैं कि जीव जन्मता और मारता है और आत्मा जन्म और मरण से रहे थे, तो जीव आत्मा एक शब्द कैसे कहा जाता है? क्या करते? दोष नहीं देते, क्या करते? क्या था ही नहीं। आज दिन तक यही लिखा था कि पराशक्ति के बिना कोई किताब, वो पराशक्ति जो है वही इल्म है,
वही जागृत बुद्ध का ज्ञान है, और वही तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। उस ज्ञान के द्वारा ही जो आत्म का संबंध होता है, तो आइए भी तारतम्य वास्तविक और गहरी रूप से लेना होता है। एक तो हम लोग तारतम्य ले लेते हैं या किसी चीज का मंत्र ले लेते हैं, शिष्य और गुरु धारण करने, और एक होता है आत्म का आत्म से सम्मान। इसीलिए महाराज छत्रसाल जी ने पहचान कराते हुए कहा था, विषय अवश्य लाने का प्रयास करूंगा कि मेरे घर जो आए थे दुनिया वालों, क्योंकि उन्होंने मजली रानी की साड़ी से जब स्वागत किया था पावों से, तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक जमने की बात थी। पटरानी और उसकी साड़ी भी 6 चरणों में, फिर बुंदेलाखंड के राजपूतों की इज्जत का तो मान स्वाद कितना होता है, हम लोग सब जानते हैं। राजपूत मर सकते हैं, गर्दन नहीं झुका सकते। तो ऐसे उस चीज का उन्होंने वर्णन करते हुए कहा कि देखो भाई, मेरे घर गुरु नहीं आया, न मैं उनके, मेरे घर कोई भगवान नहीं आया, मैं उनका कोई भक्त नहीं। मेरे घर कौन आया है? जो मेरी आत्म का धनी प्रीतम है। हम आके माया में भूल गए थे, लेकिन वो तो नहीं भूल सकते, इसलिए ज्ञान के मूल धनी। तो सुंदरकार जी जब वो आए तो उनकी मेहर कहां कहां जो गए, तो जहां जहां उनकी आत्माएं थी, और छठनगर के भीतर के अंदर कहा भी, जब लालदास ने कहा थे स्वामी जी सुंदर साथ बंद में है, तो क्या हुआ, ये लाखों रुपए मेरी तिजोरी में किस काम आएंगे, आप तुम कर, मैं अभी जाता हूं। तो क्या लग गया, देखो लालदास, इसमें कोई शक नहीं कि तुम पैसे से जो जीत अंदर में सुंदर साथ अरब वालों ने पकड़ के बंद में डाल दिया है, बेशक छुड़ा के ले आओगे, लेकिन तुम्हें पता है कि ये कारण क्यों बना कि सुंदर साथ बंद में आए? ये सुंदर साथ के बंद में आने का कारण ये है कि अब मेरा वहां जाना इसलिए जरूरी है कि निश्चय करके संस्कृत बंधन में हमारी कोई ना कोई, अब मेरा वहां जाना इसलिए जरूरी है कि निश्चय करके संस्कृत बंधन में हमारी कोई ना कोई। तो सुंदर साथ मेहनत कब होती है? जब राजी महाराज देखते हैं कि अब मेरी आत्माओं को इसके बिना और अब कुछ नहीं, जब आत्माएं तरसती बिलखती हैं, तो स्वयं इस वाणी के सहारे के बिना और कुछ नहीं। अब उस वाणी के अंदर हम सुन रहे थे मेहर क्या है, 2 प्रकार की मेहर सुन रहे थे, एक बातुनी और एक जाहिरी। तो ध्यान के साथ इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यदि हम खाली बातुनी को छोड़कर जाहिरी मेहर, संसार के स्वार्थों को पूरे कर देने वाली चीज को ही मांगते रहेंगे, जैसे आज दिन तक हम सब लोग इस वाणी से पहले कोई अपने गुरु के स्थान पे जाता है, कोई मंदिरों में जाता है, कोई जिसको भी इष्ट मानते हैं, वो गलत नहीं मानते, तो उनके सामने हम संसारिक दृष्टि लोग होने के बाद केवल संसार की इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं, हमारे घर के रिश्तेदार सगे संबंधियों के दुख दूर हो जाएं, हमारी गरीबी या मजबूरियां जो है वो दूर हो जाएं, इसलिए हम गुरुओं के आशीर्वाद या स्थानों में जाते हैं, हम ये सब कुछ करते रहते हैं। और इसी के अंदर ही संसार अपना जीवन अनमोल जो हीरा जन्म कहा है उसको गंवा बैठता है, क्योंकि ये 8 दिन तक शुद्ध रही थी, क्योंकि शरीर है ना, सामने दिखता है, इससे सामने दिखने वाले सगे संबंधी, बाल बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला जो है ये नजर आता है, और वो चीज जो है वो आत्म की है। इसलिए जो सामने जो नजर आती है वो एक ऐसा जाल बांध करके हमारे सामने रख देती है, इसलिए दुनिया 8 दिन तक इससे बाहर निकली। अब कौन सी मेहर लेके आए थे? मेरा सोई जो बात नहीं। अब स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी चिंता मत कीजिए, वो भी अक्षर तीत है, कहते मैं जानता हूँ
कि तुम्हें संसार के ये दुख जो है बड़े सताते हैं और मैं देख रहा हूं। प्रीतम मेरे आत्म अंगना नूर मन कल्पे खेल देखते ए दुख करूं सब दूर। ओ मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे परम धाम की आत्माओं, मैं देख रहा हूं कि ये खेल को देखते हुए तुम्हारा मन कलकला रहा है, कल्प रहे हो, दुखी हो रहे हो, क्योंकि दुख की मार्केट है। पर चिंता मत कर, ये सब दुख मैं दूर करूंगा। कहने की जरूरत तुम्हें पड़ेगी ही नहीं जिस दिन तुम्हें यह कौन सी भागनी की बेचन। और मेहर भागनी का अर्थ क्या है? सुंदर जी, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, केवल मन में से जो माया का सारा बोझ हम लोगों ने दिया हुआ है, मेरी मेरी करत दुनी जात है बोझ निर्माण से, और पलक का नहीं भरोसा तो भी सज्जन को भी उस राज्य महाराज उस मालिक को कोई अर्पण नहीं करता। हालांकि ग्रंथ लिखते हैं, गीता कहती है कि अर्जुन, जो लोग अपने ऊपर ही लेके चलते हैं ना कि मैंने अपना कुटुंब कबीला पालना, वही दुखी है, और जो मेरे सहारे चलते हैं दुखों से बाहर हो जाते हैं, और ये तो रक्षा थी। इस वास्ते खुद जब तक आदमी अपने आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती, खुद सेटिस्फाई नहीं होता, तो दूसरों को सेटिस्फाई क्या करेगा? जब खुद को शांति प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए अब ये किसी गुरु के लिखे हुए शब्द में राजा आ गए तो वो जगह रहती है। नहीं, आज जगह नहीं है ना, मैं इसलिए कह रही थोड़ा थोड़ा खुद बैठते समय ना खुद देख लिया करो कि सुंदर सा जो भाग में है कहाँ बचे या लीजिए। अब ये किसी गुरु की या किसी अन्य देवी देव या किसी ऋषि मुनि के लिखे हुए शब्द नहीं थे, अक्षरातीत पार ब्रह्म सत्यता नम के शब्द हैं, जहाँ आके कहे हैं कि ऐ मेरे परम धाम की आत्मा, तुम दुखी हो क्योंकि नजर में माया को लिया हुआ है। तुम्हें अवश्य यहाँ के सब सुख चाहिए, पर तुम सुख लेना नहीं चाहते। सुख देने इन जिमी को ध्यान देना, सुख देने इन जिमी के कुछ सुख मैंने नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ के भी सुख दूं, ताकि तुम्हें पता चले माया के भी क्या सुख होते हैं। पर मैं करूं क्या, तुम तरीका गलत अपनाओगे कि यदि इसकी ख्वाहिश खाली ख्वाहिश ही तो निकालनी है, दिल से क्या करना, कोई तपस्या नहीं कर रहे, कुछ और नहीं कर रहे। शरीर है, शरीर के परिवार को साथ रखो, तभी तो यहाँ के सुख लोगे। अगर छोड़ के बाबा जी बन गए तो सुख कहाँ के लोगे? जब घर वाले छोड़ देंगे, बीवी बच्चे छोड़ देंगे तो सुख कहाँ के रहेंगे? क्या पता चलेगा माया के सुख क्या होते हैं? किसने कह दिया कि घर परिवार छोड़ो? ना, रामनाथ के दीन पर जिनको है, जिनको प्रतीक है, जिनको पहचान हो गई है कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, जो लग रही है साथ में हो रही है, ये पहचान। हम इतनी वाणी सुनकर के भी अपने अहम अतर को नहीं छोड़ते। पक्षातीत के आत्म के सम्मान से सुंदर साथ तो कहते हैं, वो मेरे धाम ने सुंदर साथ मैं नमी नमी लागू। अक्षरातीत राज्य महाराज अपने सुंदर साथ को कह रहे हैं, वो मेरे परम धाम के सुंदर साथ मैं तुम्हारे इन चरणों की धूली को लूं, तुम्हारे चरणों में छुप छुप के प्रणाम। अगर हम अपने आप को देखें, लोग से आते हैं प्रणाम करना भी राज्य के सामने भी, और कई तो ऐसे बैठना पसंद करते हैं। मैं किसी का कटाक्ष नहीं करता, विचारना है कि क्यों हमें सुख नहीं मिलते। हमारे सामने पर्दा अहंकार का है, वो आपे जारी बीच में तुमने पर्दा दे रखा, आपने अहंकार आराम सुनते मैं कर सकूं। मामूली से
जंगल में पेड़ आम का होता है, फल लग जाता है ना भरपूर, तो टहनियां अकड़ती हैं कि झुकती है। आम पक जाते हैं, सारे जाते हैं, जो भी सड़क से निकलता है पक्के आम देख के दिल लग जाता है। बाहर है अंदर जा तो सकता नहीं, पत्थर उठाता देख मारता है। पेड़ कहता है मेरे प्यारे चिंतन, तेरा काम है पत्थर मारना और मेरा काम है तुझे इसके बदले में मीठे मीठे फल देना। मारा है ना पत्थर, देख दो गिराने में आ जाता है। आम जितनी भी अकल हम नहीं दे सकते। अंदर राजी महाराज को बिठाना है का मतलब क्या है? बस चित्त में उस युगल स्वरूप को जगह ले लीजिए, सारे काम में बोलो क्या रखिए। कोई माला नहीं, कोई जप नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई संग्राम नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई देह दमन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मेहरबानी का ग्रहण करना है। तो जब यदि राज्य महाराज युगल स्वरूप से ही हमारी लगन, उन्हीं का ध्यान चित्तवन हो जाएगा, तो उनकी शक्ति हृदय में आएगी। तो जब उनकी शक्ति स्वरूप हृदय में आ जाते हैं, तो वो कौन है? सदा सब सुख दे देता है। आत्म को हर्ष करके जब बैठ जाते हैं, तो फिर वो जो परम धाम की मेहर कृपा आठों सागर लाए हैं, किनके वास्ते लाए? बोलो वो मेहर हमारे ऊपर होगी कि नहीं? जब ये साक्षात पार्वती की मेहर होगी, तो ये माया है क्या? वाणी को खोल के पढ़ लेना। राजे कहते हैं सुंदर साहब, जिन मायाओं की तमन्ना में लगे हो, काल माया योग माया, ये दोनों अपनी आज्ञाकार। विचार तो आओ अब आगे बढ़े कि वो मेहर ही कैसे देनी है, जिससे बिन कुछ किए घर भी सुखी हो जाए, हम शरीर से सुखी हो जाए, परिवार भी सुखी हो जाए, और आत्म के अंदर सदा महबूब के उस धनी के आत्म के प्राणनाथ के दर्शन अनुभव हमारी आत्म जो है करती है। और कोई ऐसी बात नहीं, आपने देखा होगा यदि कई बार हम किसी रिश्तेदार के याद में लीन हो जाते हैं, एकदम क्या चक्कर लगता है कि वो अभी मेरे सामने, बोलो बोलो बोलो, अगर माया के जीवड़े जिनसे हमारी आत्मियों की जाल फंसा पड़ा है, उनको याद करने में कभी कभी झटके हमें आ सकते हैं। जो आत्म का सच्चा धनी, जो हमसे कभी जुड़ा ही नहीं हो सकता, तो क्या उनके स्वरूप के झटके हमारे सामने नहीं आए? पर हमने कभी सच्चे दिल से ये काम किया नहीं। जितने चिंतित, जितनी लगन, जितनी हमारी हर वक्त शक्ति मिथ्या जगत के सब सगे संबंधियों में लगी हुई है, तो स्वामी जी कहते हो सुंदर साहब, मैं कोई तुम्हारे से माला जपवाने आता, या कोई मैं तुम्हारे से अपनी यादें करवाने के लिए आया था? नहीं। अर्ध लबो तेरो, आधे लफ्ज से ही तेरे सारे काम हो जाएंगे। जो तो दिल से चाहती है वो मेरी आत्मा वो हो जाएगा। और किस तरह से? जिस तरह से तू परम धाम में मुझे धनी धाम कह के ले जाती थी, या एक बार उस दिल से मुझे पुकार ले, मैं तेरे सामने खड़ा। अर्धलवो तेरो कारण सरे, घर मुख कहे तो धनी श्री, कब? जब उनकी पहचान क्यों है, क्या उनका स्वरूप क्या है,
और वो हमारी आत्म के लगते हैं। उनकी पहचान के वास्ते ही ये वाणी है, और ये वाणी ब्रज में नहीं थी, साथ रहते हुए भी किसी ने नहीं जाना। अब हम इस वाणी को भी लेके दुनिया के ग्रंथों के नामों से उनको पहचानते रहेंगे। धनी को खो बैठे, प्यारी मौत को। हम आओ बड़े प्यार के साथ कल बोली कि भाई जित मेरा चित सब है, मेरा भल लग आखिर सोबत मेरा कहूँ मेरा सिफत क्यों कर। यहाँ कल सुपई बंद हुई थी। ए जाओ दरिया मेहर का बातुन जाहिर देखत, सब सुख देखता मेहर जित बसरता। मेहर के सागर के अंदर कुल वर्णन जो है मेहर बातुनी है। अब एक जो दरिया मेहर का राज्य वाले कहते हैं कोई इतनी सी मेहर नहीं, हम तो दुनिया वालों की थोड़ी सी कृपा का दर्शन आएगा, और वो हमारे वास्ते सागर समुद्र दरिया का भर करवाए हुए हैं। वो क्या है? बातुन जाहिर देख। बस जब बातुनी मेहर की पहचान हमें हो जाती है तो वो श्री राजीव राय का स्वरूप श्रृंगार सब कुछ जो है हमारी आत्मा को अनुभव नगर में आना शुरू हो जाता है। सब सुख देखत तहां मेहर जित बसरत। जब श्री राजीव राय की बातुनी मेहर हो जाती है तो फिर सब सुख कहने करो, क्योंकि वो संसार में यही बात कही थी कामिनी भाई ने कि नहीं, ये माया का दरिया पूरा ऐसा चल रहा है, कौन यहाँ हमारी वाणी पर कहीं यकीन रहे? क्योंकि ये वाणी ऐसी है, आज दिन तक किसी ने एक शब्द नहीं कहा। तो ये दुनिया के अंदर सबको ये बात जाहिर करने के लिए कौन मानेगा? तो करना जाहिर लीला भी करके दिखा, क्योंकि दुनिया जाहिरी लीला कर चाहते हैं तो उनके सामने जाहिरी लीला भी करके दिखाएंगे। इस वास्ते जो है फिर कहते फिर तो बात ठीक है। अब जाहिरी लीला किससे होनी है? जाहिरी मीर से नहीं, किससे होनी है? मेरे बातूनी जब अंदर में, क्योंकि पहले ग्रंथों में लिखा दिया कि शादी पारब्रह्म जब दुनिया में आएंगे तो उनका ठिकाना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं होगा, उनका ठिकाना आत्माएं जहां होंगी उस दिन को अपना अर्श पर नाम करके वो दुनिया में रहेंगे। अब ये बात मौनों के वास्ते कहने को सुंदर साहब, ए जो दरिया मेहर का सो बातों जाहिर देख, दोनों चीजें सुख पिलाती है। जाहिरी मेहर सुख भी मिलते हैं और बातनी सुख जो ध्यान के हैं वो भी हम फिर जब चिंता लगती है सुंदर साहब जी, याद करो जब तड़प होती है, रात को भी जब चिंता आती है उसी की यादें आती है, तो नींद आती है। जब चिंता किसी की भी हमें लगी हो, किसी की तड़प लगी हो, क्या रात को नींद आने देगी? और जब हमें वो तड़प ही दिख रही होती तो हम याद करने बैठते हैं, चिंतन करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, और अंदर में तो लगी बोलो है नहीं तो क्या आ जाएगी? बोलो जल्दी से मुझे आ जाती है तो मेरी नाते मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि आप लोगों को कहने में बेइज्जती लग जाती है। इनके सामने कह दूंगा हमारी बेइज्जती की ना मुझे बढ़ती हुई मुझे आ जाती। जरा वो तड़प लेके फिर राजी का कुछ भी ध्यान धरने बैठना, नींद आ जाए तो मुझे आगे। आज हमारा कोई रिश्तेदार कहीं सीरियस है, सगी पत्नी हो, लड़का हो, भाई हो, बहुत नियरेस्ट हो, और वो कहीं हॉस्पिटल में है और हमें फोन आने जी सीरियस है, रात को सो के दिखाना तुम्हारा
सो के दिखा एक एक पल जो है पहाड़ों की तरह अंदर आएगी। यह जो शारीरिक संबंधियों से इतने हमारे वो हो गए हैं, तो ये सोचो एक दिन किसके यहां जाके खड़े होना उस सच्चे बालक के सामने क्या एक मानवता के नाते भी आदमी सुनता है और देख भी रहे हैं कि सबकी अखियां उठ रही, हमारी भी एक न एक दिन। ये कठिन बात है, ये नहीं को कहने को क्या कि हमारी अर्थी उठ रही, ना, कठिन बात है। बोलो भाई मरना है कि नहीं मरना? अखंड हो तो जो है जरा हाथ खड़ा कर दो, हम उनके दर्शन कर लो। जिसने कभी नहीं मरना हाथ खड़ा कर दो, हम भी उनके चरण पकड़ लो। तो जब पता है तो डरने के बाद उस चीज से कभी मत डरो जो होने वाली है, जो अनहोनी बातों से बाद में डरे। इसलिए कई बार क्या लिखा है, प्रभु और मौत को हमेशा याद रखो। प्रभु तो याद नहीं रहता तो मौत का तो कोई नाम नहीं सुनना चाहता। इस वास्ते ये जहालत, यही अंधकार है, यही यहाँ पर जो है अज्ञानता पड़ी हुई आदमी के सामने कि जानते हुए भी हम अजानता थे। अज्ञानता कहते किसको, मूर्खता कहते किसको? क्यों ना हम सतर्क हो, ये बताइए सतर्क क्यों ना हो? ये चीज होनी है, पहले से तैयारी करें, फिर जब वो आएगी हमें डाली नहीं लगी कि हम तैयार बैठे। और जब भाई तैयारी आदि बुरी आदत किस बात का कर, हौसले आना है रेडी चलने के लिए क्या रहना चाहिए? तैयारी के वास्ते करना क्या, जंगलों में नहीं जाना पड़ेगा। केवल ये जो शरीर है, इसी शरीर के कर्तव्य को निभाओ, ज्ञान अपनी न खो डालो, बस इतना है और कुछ नहीं। दूसरे लोग तो कहते हैं सन्यासी तपस्वी बनना चाहिए, वनों में जाना चाहिए, हम नहीं कहते ना। फिर माया की लत कैसे लोगे? खेल में आए और स्वाद कैसे लोगे? कैसे पता चलेगा? श्री महामत जी कह लिया मांग के और धनिये दिखाया छल। तो जो सन्मुख रहती धनी धाम के सोई कैसी छल को, जैसे दरिया बह रहा है, अगर हम उसके साथ ही बह के चले गए तो हमें क्या पता क्या होता है। जरा रखो पानी के अंदर, मुख जरा राइट अबाउट टर्न कर लो उल्टा, फिर एक कदम भी रखोगे ना जब पानी के उल्ट, पता लगे यार बड़ा बहाव तेज है, पाँव टिकता ही नहीं है, तो अंदर ही अंदर रेत घुसी जा रही है, उधर से यार पत्थर भी आ रहे हैं, वो मुर्दे की लकड़ियां भी आ रही, वो भी छाती में लगती हैं। ये रहो माया में, तन से बल करो, इनकी तरफ से आवाज मत आने दो कि हमें छोड़ बैठे हैं, हमारी सुनते नहीं है। ये माया का बहाव छाती के सामने रखो, फिर धनी की तरफ कदम, कोई मुश्किल नहीं, करके देखो, मुश्किल कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। सिर्फ करना क्या पड़ता है, मैं तो लोक लाज मद पत धैर्य दुनी को निर्ला जो है पूरा दुनिया और कुछ नहीं। और दुनिया किसके लिए मान रही है? दुनिया क्या, दुनिया बस ये लोक लाज उतार के खूंटी पे रख दो, माया के अंदर है, तो शरीर का कर्तव्य करो। कोई दुनिया ना किसी को खा गई है ना खाती है। और चित्त उधर में बोलो क्या करें? अभी कठिन लगता है क्योंकि आज दिन तक ये करके देखा नहीं है, और जब प्रैक्टिकल करके लगेंगे सुंदर साथी बड़ा स्वाद आएगा। किस लिए कि जब हम ऐसे चलेंगे तो नजर में कौन होगा? नजर में कौन होगा? राज्य महाराज होंगे, तो सारे दुखों के मालक कौन होंगे? अपने आप से है मालक क्या मतलब? जो कह रखा है बाहर रहे की लाज, तो हमारी लाज को, हमारी इज्जत को पकड़ेगा कौन? जब हम उनके उस असूल पे राह पे जाए, हाथी के कदमों पर कदम रखे। क्यों नहीं किया? हाथी तो बहुतों में लिया, पर चलिया ना कोई हाथी। हाथी चाल सोई चले जो हाथी मिसाल। मिसाल का मतलब क्या? उस तरह का, उस राह पे करके देखिए। देवता जी ने शरीर के साथ पत्नी रखी, बच्चे रखे, अक्षाती थी,
क्या वो पत्नी पत्नी करने आए थे संसार में? और जिनको करना पांचों शक्तियों के स्वरूप कहते हैं, एक पत्नी छूटी भी तो दोबारा पत्नी साथ रखी, करके दिखाया। बाबा जी ने बोले करके दिखाया, हो सकता है, पर सुंदर सा जी अगर हम चाहे तो वही है ये जो दरिया मेहर का बापुन जाहिर देखो। ये श्री राधे महाराज के सुंदर सा जी मैं ऐसा सागर भरपूर मेहर का लेके आया हूं जिससे तुम्हें बातुनी भी और जाहिरी भी दोनों सुख देने के लिए आया हूं। अगर परमधाम के सुख देने के तो मैं वहां दे ही रहा था, फिर कौन सी ऐसी बात थी? तुमने जो मांगा था मैं उसको भी तुम्हें सुख बना के देना चाहता हूं। दुनिया के लिए बड़े दुख है, दुख में सुख लेवत सो मेहर खोलत। इस दुख में हमें सुख, माया के लिए सुख मिले और धनी भी साक्षात हमारे साथ रहे, मजा उत्तम है। इसको कहते हैं जागनी। ये है जागनी का मतलब, ये है मेरे दिल का दरिया। स्वामी जी कहते हो सुंदर था, मैं तो तुम्हारे लिए एक अजब दरिया मेहर का लेके आया हूं, पर तुम बाहरी जाहिरी के पीछे जो पड़ गया था ना उसको छोड़ो। तो जिस जाहिरी को जितना चाहते हैं सिर्फ लाखों गुना मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। यहां जितने भी आज सुख यहां प्रदर्शित किए जा रहे हैं दुनिया की तरफ, ये किसके लिए बन रहे हैं? किसके लिए ये रोज नई से नई चीजें जो है इजाजत नहीं है? परमधाम की आत्माएं यहाँ के सुखों को भी अनुभव करे, पर दुख तब लग जाते हैं जब उनको हम भूल बैठते हैं और अपने हृदय में आसन किसका लगा लेते हैं? सिर्फ उनका आसन हटाना है, माया का कुछ नहीं करना। अंदर युग सुनो अपनी व्याख्या कर दोगे तो क्या बन जाएगा? अर्श कहा दिल मोमिन, क्योंकि आत्म हमारी वाहिदत और अंदर खिदमत और मार्फत तो बन गया मूल। ये है उसका वेग, ये है उसका तरीका। आगे कहनी सुनने से काम नहीं चल रहा है। आगे डॉक्टर नुस्खे का क्या कहता है कि कहनी सुननी गई, अब आया अमल कर लो, धनी को पालो और ना करो तो कहनी लग रही क्या? बस कुछ नहीं, उसका बेकार क्या भयो शादी करवाने को, क्या भयो जो मुख से कहो जब लग चोट न निकसे। प्रेम बांध तो ऐसे चोट है अंग होता है, ये वाणी नहीं बांध है, प्रभु के वास्ते है जो धनी की चाल से उनको बीन रहे हैं, छेद करके ताक करते, फिर देखो वो सुख मिलते हैं। फिर ये देखो माया अधीन होके खड़ी उठती है जिनके पीछे हम भागते हैं। क्यों कहते हैं कि माया जो है संतों के चरणों की दासी, तो तुम तो परमहंस परमधाम की आत्माएं भूल गई हो कि हम कौन थे, भूल गए हो कि हमारे धनी कौन थे। वो हमें यहां खेल हुआ मेहर से सब सुख यहीं पर देने के लिए आए थे, क्योंकि ये सुख जो परमधाम के तो सदा थे और चार सागरों के जो सुख हैं वो यहाँ दिखाते हुए परमधाम के सुख में यहाँ के भी सुख और वहां के सुख, ये है नजर बातुनी और जाहिरी, जिसके लिए कह रहे हैं ये जो दरिया मेहर का बात नजर देखत सब सुख देखत मेहर जित बस कौन सी मेहर बात मेहर हो जाती है। बीज नाबूद दुनी के आई मेहर हक खिलवत जन। नाबूद दुनिया में नहीं मिटने, नाबूद का मतलब क्या है? विनाश हो जाने वाली मिटवा दी दुनिया है। इसके अंदर कौन आ गया है? खिलवत आ गई, श्यामा रानी आ गई।
वाहिदत आ गई है। परम धाम की सब आत्माएं उतरी हैं यहाँ पर। तिन से सब कैम हुए मेहर की बरकत। यदि अक्षातीत श्री राजी महाराज की सेवा आनंद का स्वरूप समझ न आए होते और आत्माएं न हो रही होती तो फिर तो शायद कुछ और बात थी कि जब वो यहाँ पर साक्षात आत्माएं आ गई, उनके आने की कृपा का फल दुनिया को क्या मिलेगा कि ये 14 तमक भाव सागर से पार अखंड होगा। केवल इस बात की वजह से इतनी बड़ी भारी महिमा और इतना बड़ा लाभ तो इस दुनिया वालों को मिलने वाला है। अब ध्यान के साथ कितने पाप आज हो रहे हैं, एक मिनट की दृष्टि से सबके पापों को मिलते जो आज तक ग्रंथों में लिखा है कि अर्जुन परित्राणाय विनाशाय, लेकिन ब्रह्म सबके जो हमारे कर्म है जीव के एक पल की नजर से जो है उनको निर्मल करते। ये जो दुनिया की बिना अंकुर इन सब के नए अंकुर कर अब सुख दिए नेचर का। इस वास्ते सुंदर सा जी इतना जब एक जीव की दृष्टि से सोचे, चलो मैं आता हूं हमारे काबू में आ रही है, नहीं दिल में भाव बैठ रहा है, तो बताओ दुनिया की जीव हो, इससे बड़ी लॉटरी और तुम्हारी कब कि आज दिन तक कोई देवी देवता भी भाव से पार नहीं हुआ। शास्त्र उठाओ, वेद उठाओ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मिथ्या भी होता रहा, लय हो जाते रहे, बनती रही दुनिया, मिटती रही दुनिया, बिन कुछ किए जन्म जन्म के दुखों से छुड़ा कर केवल उनकी ये वाणी हमको भव से पार कर रही है। फिर बोलो क्या सौदा मुश्किल, तो जीव की दृष्टि से और वो अखंड सुख क्यों हमारे अनुभव में नहीं आ रहे, क्योंकि उनका वर्णन आज दिन तक किसी ने बताया ही नहीं कि वो अखंड सुख होते क्या हैं। अखंड सुख का इतना ही अर्थ समझ लीजिए, कहां पहुंचेंगे जहां पहले वाले पहुंच गए। कौन? ब्रज, मथुरा और गोकुल अखंड हुई जाके। अगर तो हमारा निर्माण ही नहीं पहली बार अखंड होना होता, फिर तो ये शहर संसद यार पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। तो कहते हैं भाई नहीं विश्वास तो पहले तो अपने ग्रंथों से पूछ लो। व्यास जी क्या कर रहे हैं? भजमान श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य, जहां अखंड हो गए। किसने अखंड किया था? किसने अखंड किया था? वही प्राणनाथ जिस अक्षर ने कहा कि नहीं मुझे लीला अखंड कर दो, ले भाई। और अब तो सारा निर्माण अखंड इसलिए बोला है कि वह सामाजिक खिदमत और मेहनत के साथ जो यहाँ पर उतरे हैं, उनके उधर जाने से जो है सब विध जो परमधाम के सुख यहाँ पर आ गए हैं। तो जहाँ सब सुख है वो परमधाम होगा कि नहीं होगा? जहाँ परमधाम के 8 सागर है उसको ही तो परमधाम कहते हो। तो जब उनकी लीला शक्तियां यहाँ पर उतर आई हैं तो ये ब्रह्मांड अब अखंड होगा कि नहीं होगा? होगा। जिसके लिए हो सकता है कि अभी हमारे विश्वास में ना आता होगा, लेकिन हो सकता है शायद आप अपनी आंखों से ही देखो कि कैसे अखंड होगा। आखिरी लम्हों पर जिंदगी और दुनिया कैसे खड़ी हुई है, ये तो संसार के जो कुछ ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं। क्यों वह मुल्क आज चिल्ला के कहने लगे, जर्मन जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे, कि भैया नेते में लोगों ने कह दिया दुनिया नहीं रहने वाली। क्या उन्होंने ये गाली पड़ी? नहीं यकीन आएगा तो केवल वो आत्मा ही जो स्वामी जी के चरणों में है, लेकिन लगी कहां हुई है? माया में। उनको भले यकीन है। और ये तो बहुत पुरानी बात है। 40 साल से महाराज जी भी कहते थे, हमें भी सुनते सुनते हो गया। ये जहां हजारों साल तुम्हें नजर आ रहे हैं,
थोड़े दिनों के बाद वो चीजें वाणी और आयतों के साथ तुम्हारे सामने छप के आ रही है, जिसमें डेट भी होगी, साल भी होगी कि मां ने किस दिन बहुत मतलब किया जा रहा है, लेकिन प्रमाण साथ चाहिए ना। बाइबल को खोजा जा रहा है, उसके बाद कुरान को खोजा जा रहा है, जहां 14वीं सदी की सारी बातें लिखी, और उसके बाद 18 वेद को खोजा क्योंकि टीका अवश्य हो गया। 3 वेदों को समझना बहुत आसान है, 18 वेद तात्व के बिना नहीं समझ सकता। उसके अंदर सारी बातों के कुछ वेद लगे हैं सुंदरता, कुरान और 18 वेद को लेकर। फिर वो डेट आता है आपके सामने पहुंचे, फिर क्या हो गया अगर आपने यकीन कर दिया? फिर तो दरवाजा मूल देगा, फिर नफा किसी को सुख का लेने का काम है। ईमान से क्यों कहा? तुम इश्क ईमान ले आइयो, मैं भेजूंगा तुम पर बाद में वो ईमान सारी दुनिया भाई सो कर तुमने लाए तो पहुंचा, ऐसा कर दिया। सुंदर सा कौन सुख लेने का समय आज हमारे हाथ में है? हमारे यहाँ समय आप अपना विचार करके देखिए, क्या चीज दुनिया में आई हुई है, और हमें कोई सोचा है नहीं ही क्यों दिल में खिंचाव करके बुला के राज्य महाराज जहां पर प्रसंग चलते हैं हमें बुला विचार करने के बाद अंतरात्मा अपने आप हर चीज का अनुभव करना शुरू करती है। ये मेहनत करता है सब सबका मता सबका मतलब क्या? संसार के सब ग्रंथों को प्रमाण के साथ तोड़ के तुम्हारे सामने की चीज जो है जाहिर की जा रही है। ये मेहर करते किसके साथ कर रही है? सबका मता तोड़। संसार में जितने ग्रंथ पहले आए हुए हैं उसमें प्रमाण किसने लिखवा रखे हैं? हुक्म वेद के देव में सब ग्रंथों के साथ मिला के एक ही ग्रंथ एक रस एक रूप दुनिया को करके बता रही, जो आज दिन तक किसी ने नहीं करके। वेद भी शास्त्र भी सारे ग्रंथ शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, सकल वाणी को एक अर्थ तो ये प्राणा जी ने आगे किया, और ये प्राण था कि जो सबको एक रस करे वह पूर्ण है। इसमें जहां वेद शास्त्र का नाम आता है तो भी आप कुरान का भी प्रमाण सुनोगे। प्रमाण के वास्ते, गुआही के वास्ते ना कि हम तो कुरान की शरीयत और रोजे रमजान रखते हैं, वो शरीयत मुस्लिम बातों के कर्मकांड की तरह से है। हमारा मुस्लिमों से कुछ हो, केवल प्रमाण सब ग्रंथों का आधार, क्योंकि सबके अंदर पूर्ण की पहचान है, इसलिए हमें आदत खंडन नहीं। किसी धर्म ग्रंथ का, किसी गुरु का, किसी का भी निंदन करता है, समझो अभी सत्य से बहुत दूर है, उसको सत्य की पहचान नहीं। क्यों कर रहा है? मेरे धनी कर रहे। एक रस सब दुनिया होसी एक रस, और एक रस किससे होना है? सबका एक ही करण, नाम सारो जुदे धरे और सबकी जुदी रसम, सब में दुनिया और उत्तम सोई खुदा सोई। अपनी अपनी भाषा से जुदे जुदे हम हमें बैठे, ये चीज जो है जब तोड़ के क्या कहते हैं? मेल करते सब जाहिर और सबका ये सब ग्रंथों का वाणी तोड़ के हमारे सामने रखा है, सबको एक रस करके बता रही है। ये मेहर है, ये राज्य महाराज की मेहर बात नहीं, आके सबको एक रस कर रही है, जो आज दिन तक किसी ने की नहीं सकती क्या? क्योंकि इसके लिए ही दुनिया तड़प रही थी कि कब पराशक्ति दुनिया में था। तो एक दिन त्रिलोक में बुद्धि बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले रखते पूरी नौता, और 300 साल ढांचे रहने के लिए दुनिया लिखी है कलश में, इसलिए मानी जाती
तो इसका यह मतलब नहीं कि बड़े बड़े आचार्य लोग, बड़े बड़े परमहंस जो है वो उन्होंने कुछ नहीं किया। उतना था जिस पल जिस घड़ी होना है तभी तो होगा। हमारे और आप या किसी यहाँ आत्म के बस की बात नहीं, एक किसके हाथ है? हुक्म के हाथ में। जिस दिन जिस पल जो घड़ी जिस तरह से लिखी है उसी तरह से वो सारा कुछ ऑटोमेटिक होते चला जाना है। तुम इश्क ईमान बस और तुम्हें और कुछ नहीं करना। ये वाणी मेरे धनी की है, इसका ईमान लेके धनी पर समर्पित होने के लिए तैयार हो जो हो जाओ, ये हमें करना और कुछ नहीं करना। आप इंदिरा की ज्ञापन कहते थे साहब जी, ये जो कुछ हो रहा है ना राज्य महाराज ही मेरे से करवाए, मेरे से वर्णन नहीं हो सकता। इंदिरा की ज्ञापन जिनके अंदर साक्षात पूर्ण शक्ति के स्वरूप बैठे वो हो रही है। वो क्यों मेरे जो बसत हक के दिल में। ये सुनना साहब जी, ये मेरे से भी जो वर्णन हो रहा है इन बात कह रही है, मैं नहीं कर रही। जब राज्य महाराज अंदर आके बैठ जाते हैं तो फिर राज्य के दिल में जब मोमिन आ जाएगा, जिसके अंदर वो बैठ जाएंगे तो सारी मेहनत, सारी शक्कर, सारी बरकत उसके साथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। कहते कि ये जो कुछ मैं कर रही हूँ मैंने भी सोचा था कि क्यों मेहनत लाते हो रही हूँ, क्यों मेहनत कर रही है फिर में शक, और मैं जानी मौज है कोई दुनिया में ऐसा इष्ट जो अपने चरणों में झुकाकर खुद ना कहते हो नहीं सतगुरु है, सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म होता है। और पूर्ण ब्रह्म होते हुए कहते हैं मेरे वजूद को देखोगे यही फंसोगे। यहाँ लीला कर रहा हूं, लीला ले सकते हो लेकिन झूठे तन को जो है ये ना देखना कि अक्षर ठीक है। ये तो देखा मेरे वजूद को रहा बीज ना सुन, और जिन देखा मेरी कौन क्या करूंगा, किसकी पहचान जो है विचार करिए। और यहाँ हम भी और भी सब गुरुओं के पास जाते हैं ना, अपने ही वजूद की पूजा करिए। लोग बने हुए हैं देना चाहते भी किसी के गुरु की नहीं करते। हाँ, किस तरह से दुनिया झूठ की पूज रही है, उन्होंने आज तक के किसके साथ हमें मिलाना बताया। वर्णन करो क्यों मेहर की जो बस तुम्हारे हक। ये समझा बिंदास कहते बोलो सुंदर जी, इस मेहर का मैं वर्णन कैसे करूं, क्योंकि ये तो श्री राज्य महाराज के अंदर विराजमान है। और वो राज्य महाराज जहां आके या उनकी नजर जहां की विराजमान हो जाती है, बस विजय के मेहर मांगने से नहीं आती, मेहर कुछ करने से नहीं आती, केवल अपने सुमंत को पहचान देने से आती है। तो सुंदर साहब जी तो धनी है, जो मालिक है, लेके ही सब कुछ हमारे लिए आए हैं। तो फिर मेहर नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, किसके रास्ते लाए, सिर्फ कमी हमारी है। हमने उनको पीठ दे रखी है और दिल में जो है संसार को घुसा रखा है। ये झूठ, जहां असत्य है फिर वहां सत्य का सुख चाहोगे तो कैसे होगा। जिस दिन में श्री राज्य महाराज की बैठक, वो भी किस लिए, अंदर आत्म के दिल में आके राज्य महाराज की बैठक। पहले से लिखा रखा कि मेरा ठिकाना आत्मा पर दिल होगा, क्योंकि मैं अपनी आत्मा से जुड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वर्णन करो क्या मेरे की जो बसता हक माने हक। अब ध्यान देना, जाको निभावे मेहर में देते आप माफक। जानते साहब कि जो श्री राज्य महाराज की हर वक्त दुआएं, जो मोमिन जो आत्माएं हर वक्त अपनी दुआएं जिक्र किसके लिए करता है, राज्य के लिए। तो बोलो फिर मेरे किस पर होगी। निवाजे का मतलब क्या है, पुकारना, याद करना, जिक्र करना, चिंता में लगे रहना, ये है निवाजे। निमाजे नहीं, कई सुंदर साथ इसको निमाज कह देता है। निवाजे कर्म उर्दू के शब्द है। जो निवाज हजूर निवाजिश हर वक्त अपने धनी को ही महबूब को सामने बिठा करके सजदे बजाते हैं, हर वक्त उन्हीं के उसमें रहते हैं।
तो बोलो फिर मेर किस में? तू एक बेर याद ना देना, गलत चल रहे हो। एक बेर शाद कर मुझको। शाद का क्या अर्थ होता है? रिझाना। याद नहीं, गलत अर्थ ना निकालते। शाद करना। क्यों मेरी परम धाम की आत्म? एक बेर शाद कर मुझको, मैं 10 बेर करूं जी। रिझाना दुनिया की बंदगी से आगे है प्रेम की भक्ति, जहां रिझना और रिझाना होता है। वहां आत्म एवं परमात्मा का एक स्वरूप जब हो जाता है तो वो आत्म किसको निवाजेगी? बोलो, आत्म किसको निवाजेगी? अपने धनी को निवाजेगी, धनी को पुकारेगी, धनी के लिए सब कुछ करेगी। तो फिर राजी बड़ा मेल किस पर करेगी? जिनके निवासे उनके चरणों में है, जो कि सब कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। ये है मुझे भाई, जाको निवाजे मेहर में कताए देत आप माफक, उसको फिर अपने समान बना देते। सब कुछ कहते दे भक्त तू मेरी, मैं तेरा, तूने दिल में अर्श किया है हमारे गए, आपके अंदर आसन लगाते, कर्म शक्तियों के साथ बैठ जाते। तब दुनिया का नजर, इंद्राती का नजर आया। फिर गजब की बात क्या हो गई कि सब कहने लगे जो मोमिन उस समय साथ थे और लोग भी थे, कहने लगे इन्होंने भी तो घर छोड़ा है, हमने भी घर छोड़ा। हमने जब 5000 की जमात पहुंच गई, मुकानदार जेल से भी साथ थे और भी कई लोग थे। वो भी क्या करने लगे कि स्वामी जी के सामने यार तुम वहां रहते हो, मेरे हमारे साथ एक चर्चा सुनो। क्या स्वामी जी आना था तो नाम की चर्चा सुना सकते हैं? हम नहीं सुना सकते, आओ हमारे पास हम चर्चा सुनाएंगे। पगड़ी पुगड़ी बांध ली, टिक्का लगा लिया अपना, वैसे जैसे स्वामी जी करते थे। और क्षण से न बता सके किसी की। तो फिर किरंतन में चुपाई उतरी, काबू बदले ना पाइए, कई दौड़त मुझ देखत, काबू बदले न पाइए। सामने कहते हो सुंदर रहा, तुमने तो घर छोड़ा, ये छोड़ा, और भी कुछ करना दुनिया के अंदर, उसका बदला चाहो कि ये चीज बख्शिश में मिल जाए ना। काबू बदले ना पाइए, कई दौड़त मुझ देखत, पर रास ना आवे काबू को, जो लोग धनी ना बख्श। ये धनी की बख्शिश है। तो बख्शिश किस पर होती है? जाको निवाजे उन पर वो बख्शिश करते। जो आत्म संसार में रहते हुए पल पल धनी के ही काम दुनिया में कर रहे हैं, जाओ धनी की कोई जरूरत नहीं, ये मैं संसार अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मुझे ये नहीं पता, चला क्या टाइम हो सकते। धनी ना जाए दुनिया को दिखाने अगर मन नहीं अच्छा लगता ना, यार दुनिया अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती। अगर दुनिया अच्छी नहीं लगती तो दिल में क्या बसा रखा है? बोलो 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 कहने को क्या बता है? दुनिया नहीं अच्छी लगती, मैं मकान नहीं अच्छा लगता, मैं रिश्तेदार नहीं अच्छे लगते, सब अच्छे लगते हैं। वो नहीं ठगा जाए, याद रख। दुनिया को हम चलाकियों से गिर सकते हैं, पर धनी ना जाए नृत्य किनको करो अनेक, वो जानते हैं। हर एक के अंदर कंप्यूटर लगा रखते हैं, एक किस नंबर से बोल रहा है, इस वास्ते साथ के लिए आशकों वाली बात, पल पल निवाजे मेरे में तादे जा पर अपने समान बना क्या लाओ, तू चिंता न कर दुनिया की, जो तू चाहे सुख बक्का वो तू अपने धनी पे पना, जो तू होवे धनी पे पना, तो धनी होवे तुझ पे फिदा। जाको निवाजे मेहर में ताजे जाब, सीधी साधी माने की बढ़िया सुंदरता। अब करना तो भाई अपन को पड़ेगा, रहनी में अपने को आना पड़ेगा। जितना अमल कर लो उतना धनी को पास। कह गए हैं कई पंजाबी कहानियों वाले भी, कहावतों वाले कवि लोग भी, अमलान होंगे नबेड़े
और रात के से ऐसी प्रणामी तो जो नंद तातों से क्या होगा? तातन जो तो है पर तातन से कछु न। और उधर मेहरबानी की 128 पर आंखें खुली, क्योंकि सुंदरता जब रोज राज्य को धोखा देते ये सत्यवाणी मत के, पर इतना कहने पर भी अभी तक सुंदर साथ ने वाणी को मथन करना शुरू किया। बोलो राज्य का दरवाजा अभी कहना सत्य बोलो तो मेल हो जाएगी, अभी भी वाणी का मथन करना शुरू मेल करते हो ना, निभाना है मेल में, और कुछ नहीं करना। करो दुनिया के काम, कौन कहता है ना दुकानों पर जाओ, कौन कहता है काम ना करो, पर निभा देंगे। कुछ हो गया ठीक है, चिंता नहीं, चिंता कर ली तो समझ लो निभा देनी हुई, फिर अपने ऊपर ले लिया, जो हो गया ठीक हुआ। हमारी अकल बड़ी कि उनकी सब सारे काम दिखे करोगे, फिर वो खुद कर देते बिगड़े काम भी 11 नहीं 11 बल गया काम, बिगड़े काम भी खुद सीधा करते, बिगड़ाते पता देखे इनका बात बड़ी है मेरे की, फिर जित मेरे तित सब निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर क्या कहूँ जब उनकी निकल हो जाती है, तो इतनी एक पल के लिए भी राज्य में राजत है मेहर के बिना, उसको अपनी मेहर से बाहर जाने नहीं देते, वो सुख ही सुख सदा हो जाता है। और स्वामी जी कहते कहते बोलो इससे ऊपर और क्या बात है जो कहने की बाकी जो तुम्हें मैं बताऊं कि किस तरह राज्य में राय तुम्हारे साथ है, किस गारंटी के साथ तुम्हें इष्टाम दिखे दे। जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेहर, मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे। जिन मोहनों के ऊपर राजीव राय की नजर हो जाती है, राजीव राय आ जाते, फिर उन मोहनों को राजीव राय की निकल के बिना सारा संसार कैसे लगता है, के समान लगता है। पर वो मिखर हम चाहें सब पर हो सकती, निभा देंगे और कुछ अंदर जो है पल पल धनी को शरीर से संसार देखो, दो चीजें तुम्हें दी हैं, एक अंदर सत्य है और ये बात असत्य। इसको संसार से बचो, अंदर अपने में रूप कुछ पर देखो होता क्या, करके देखो प्रैक्टिकल। तो कहते हैं और बोलो क्या चाहते हो, इससे ज्यादा कहेंगे करके देखो फिर बात करो, क्योंकि ये दुनिया की तरह से जाप वाला होता नहीं, ये करने का करो दलितों पर। बात बनी है मेहर की, फिर क्या है मेहर होए ना बिना अंकुर, और यदि अंकुर न होता तो क्या आज हमें ये बोलो सुंदरता जी मिलता, कितना बड़ा गुरुवंश है, सारे हैं सबको पता, प्रणामी कौन है, तो आज क्या व्यस्त नहीं हमें ही क्यों ला के ये सुनाया गया है। अगर हमारे अंदर अंकुर पर ध्यान की आशंका होता, कभी भी एक शब्द सुनने को न मिलता। ये सुख जितने भी आए हैं केवल ब्रह्म सिद्धि के आए हैं, और ब्रह्म सिद्धि की सोबत से ही दुनिया भर से बात हो जाएंगे। इतना ब्रह्म सिद्धि का बड़ा ऊंचा लिखा है, नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब केवल नहीं बने। ब्रह्म मुनि का खून दास, एक ही शब्द का ब्रह्म मुनि का खून दास, ब्रह्म मुनि की करो अरदास, ब्रह्म मुनि को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्म मुनि है सबका परमेश्वर, ब्रह्म मुनि की शोभा ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, और ब्रह्म ज्ञानी है सबका ज्ञानी। और किन ग्रंथों के प्रमाण करते हो, क्योंकि यहाँ की बात होती तो कहेंगे अपनी तरीका क्या है, अपने तरफ में बड़ा उपचार कर ले, क्योंकि संसार में पड़ी हुई ना अपना तेरा मेरा, तेरा धर्म मेरा धर्म, तुम्हारे ग्रंथ हमारे ग्रंथ, उसमें दिमाग हमारा तो जरूर है।
भाई जय उसका ज्ञान है जो तेरे और मेरे से परे हटके सबका एक एक वो ब्रह्म, ये वो बात है। तो ये समझा लेने के बाद फिर देखो जरा दुनिया को कितने आनंद वाली नजर आती, कितनी लज्जत नजर आती, कितना रस नजर आता है। और जब हम संकीर्ण बुद्धि से व्यक्तिगत में पड़ जाते हैं तो फिर दुख ही दुख के तैयार सामने खड़े हो जाते हैं। जो मेहर है, अब जब राजी महाराज की मेहर हो गई तो फिर उनकी शक्ति कहां जाएगी। जो मेहर है, जो जोश है, जो जोश त्यों हुक्म, राजी महाराज का हुक्म भी माना और राजी महाराज का जोश भी माना। अपनी जुबान से कह रहे अच्छा भाई ना राजी महाराज करेंगे जरा काम हो जाएगा, कहने वाला इसलिए होगा, लेकिन क्या कह रहा है राजी महाराज के हुक्म से हो जाएगा। मुसलमानों के काजी तबीज क्यों बड़े होते थे, हिंदुओं के भगवानों के मंत्र क्यों खोटे होते थे, हिंदुओं के जितने गुरु पंडित कहते थे परसों शनिचर के पाठ हम कर देंगे, तेरे दुख दूर हो जाएंगे। पाठ होते रहे तो किसी के दूर में हुई। मुन्ना काजी मुसलमान के पास चले जाना, क्या कहेगा आज कल आना इंशाअल्लाह। और समझे अल्लाह ताला के हुक्म से तेरा काम दे दो, कितना फर्क है कुछ नहीं। हम जब भी बोलेंगे मैं कर दूंगा, नहीं ये कौन सी बड़ी बात है, हम कर देंगे। अरे पानी की बढ़िया बात है, हम बैठ कर पाठ करा देंगे, हम ये कर रहे हैं, तेरे साथ काम कर जाएंगे होता है नहीं। और जब कह रहे भाई तेरे भाव करें राज्य तो किसके पर डाल दी अपनी लाज अपने बजाय में नहीं बना जाए हमारा क्या लगता है, मैंने ये थोड़ा सा था नहीं करता। राज्य में दो सर्वशक्ति ये कहने वाले में कि अपनी शोभा ना बढ़ाएं, किसकी बढ़ाएं? जो छठा दिन दिया है कि ऐ मोमनो मैंने 5 दिन में हर ग्रंथ में तुम्हारी शोभा देखी है। जब तुम सारे में, मैंने अकेले में तुम सबको जाहिर किया है, तुम सारे मिलके कर दो तो इश्क तुम्हारा बड़ा। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतरोशन। आओ मैदान खुला है, कौन बने बन सबके लिए दरवाजा खुला। क्यों? अब हुक्म दरवाजा खोल लिया अपने हाथ और दिल मुमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम। क्यों? जित में हर पिता जोश है, जित जो जोश त्यों हुक्म, मेरा ज़ैत नूर बल्लिए तहाक इश्क इलम। वहां श्री राज्य महाराज एक रुका वो नूर बल राज्य महाराज का अंदर रहेगा। इश्क कहाँ जाएगा? उसी तन में। इलम कहाँ आएगा? उसी तन में। जोश कहाँ आएगा? उसी तन में। और धनी का हुक्म कहाँ आएगा? उसी तन में। जाप होने वाले इतना करना और कुछ नहीं, कोई कठिनाई। मीठा सुख निहर सागर, मेहर में हक आराम, मेरा इश्क हक अंग है, मेरे इश्क प्रेम का। प्यार के साथ आखिरी जुबाई सुनिए कर दोहराता हूँ। ये मेहर का जो सुख है ना, कौन सी मेहर का? ये ये बड़ा मीठा है। मीठा इसलिए है दोनों स्वास्थ्य धनी के विरास पे लाता है और दुनिया के भी सुख देता है, इसलिए मीठा लिखा है। और कोई मीठा हासिल नहीं, सब कुछ इससे मिलता है। पर दुख किस बात का हो गया है, इतना सुनने के बाद भी महाराज कहीं हमारा भी हो जाता है। राज्य खो गए, राज्य को खो गए, राज्य को खो बैठो।
बस अंगना हो तो किसके भरोसे चलो? पगड़ी को मत बांधो, पत्नी हो पत्नी बांधे, अंगना हो। फिर जब अंगना और लाज उसकी बन गई तो भांग रहे थी लाज होगी क्या? अपने आप समझ, अर्पण इसको समर्पित करना है, इसको कहते हैं समर्पण होना। अपने ऊपर नहीं, जो कुछ हुआ ठीक है, दिल में पक्का दृढ़ता से विश्वास करते, फिर देखो कि ये चपड़ियां सारी उतरती हैं कि नहीं। मीठा सुख मेहर सागर, मेहर में हक। जब राज्य महाराज की मेहर आ गई तो राज्य के सारे सुख, राज्य का आराम का क्या मतलब क्या? सारे सुख धनी के अवश्य। मेहर हक अंग है मेहर राज्य की, और इश्क कहाँ है? राज्य के अंग है। राज्य की मेहर है, इश्क भी वही है, इनाम भी वही है, जोश भी है, सारे सुख हमको फिर मिलते हैं। मेहर इश्क प्रेम काम, राज्य में रखी मेहर इश्क सारे काम हमारे सिद्ध करते हैं, और यहीं से ही परम धाम। वो देखना फिर किसको है? जब परम धाम के राज्य शाह जी वाहिदत 8 सागर आ गए तो फिर सब सुख यहाँ है। पर कब? जब मेहर सोई जो, बस फिर सुंदर सा जी ये संसार की लज्जत जो है फिर लेने का मजा आएगा कि वाकई ये दुख का सागर है कि अनुभव करिए, खाली चक्कर मत सुनिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, तब तो यकीन आएगा कि भाई वाकई ये वाणी जिसको हम खोना ही नहीं चाहते, हम देखना ही नहीं चाहते हैं, तो बड़ो सुख हो कैसे? कह देते हैं खाली ये सत्यवाणी, मैं भी कह देता हूं, पर मकसद करके तो देखो, शायद नहीं, हक्कल अकीद लेके देखोगे यही सारी चीजें तुम्हें इन शरीरों के साथ में। अक्षरातीत की वाणी है, और संसार के ग्रंथ लिखने वाले देवी देवताओं का एक शब्द कोई आज दिन तक नहीं कर सका, तो ये तो अक्षरातीत की बात। पर वह उनके लिए हमें पाठ और सुमरन विधियां, ज्ञान यज्ञ योग करने पड़ते हैं, इसके लिए केवल रहने में अमल नहीं, फर्क इतना है, और कुछ भी तकलीफ वाली बात करे तो धनी को पाले, जाप होने वाले बस। बोलो श्री प्राण तारे देता माप काम बड़े इन मेहर के, काम बड़े ये मेहर ना हक, मेरा होत जिन ऊपर ताए देता मापक, ताए